दोस्तों आज हम बात करेंगे उन सभी लोगों के बारे में जो लोग शेयर मार्केट में नई एंट्री लेना चाहते हैं या एंट्री लेने का सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट इतना हाई है, अब हम इस लेवल पे एंट्री लें तो कहां लें और कितना पैसा लेके आए तो हम कितना परसेंटेज कमा सकते हैं। या कुछ लोग जब थोड़ा टाइम पहले से काम कर रहे हैं या थोड़े 1-2 साल पहले से काम कर रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो वो लोग क्या कमा रहे हैं और वो कहां गलती कर जाते हैं। समझदार जो अपने आप को ज्यादा समझते हैं और किस तरह की वो गलतियां कर जाते हैं कि शेयर मार्केट में अच्छा पैसा नहीं कमा पाते, उसी पे ही आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत खास है दोस्तों। एक कमेंट तो आपको करना ही होगा इस वीडियो पे और एक लाइक तो आप कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों ये जो वीडियो है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बैंक सेक्टर पे। अगर आप शेयर मार्केट में नहीं आने की जगह अगर आप बैंक में चले जाते तो आप कितना पैसा कमाते, तो आपको 6% वहां पर रिटर्न मिल जाता है अगर आप एफडी करा लेते हैं तो। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट के किसी नेशनलाइज स्कीम में अगर अंदर जाते हैं तो जिसमें एक लॉक इन पीरियड होता है तो उसके अंदर आपको 7 से 8% तक वहां पर आपको रिटर्न मिल जाएगा। और अगर आप इन सब की जगह चले जाते हैं म्यूचुअल फंड में कि यार शेयर मार्केट में करते हैं इन्वेस्ट और फिर हम म्यूचुअल फंड में करते हैं, और एक इंडिविजुअल बंदा जो आता है वो अगर इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड में जब आप जाते हैं तो वहां 13% 14% तक आपको इजीली रिटर्न मिल जाता है। और सारे जितने भी म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं सभी लोग, आप कोई से म्यूचुअल फंड उठा के देखिए, उसका पिछला रिकॉर्ड देखिए, तो 13 से 14% आपको आसानी से वहां पर देखने को मिलेगा कि लोगों को रिटर्न मिला है। अब इसके अलावा आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि यार म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम ऐसा करते हैं निफ्टी 50 में चले जाते हैं और निफ्टी 50 में आपको 15% के आसपास रिटर्न वहां पर देखने को मिलता है कि कई साल से निफ्टी 50 और निफ्टी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को 15% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। अब नए लोगों की हम बात करते हैं, वो नए लोग जो शेयर मार्केट में अभी अभी आने का सोच रहे हैं या कुछ टाइम पहले से आए। अब आपको जो मैंने बताया वो गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बता दिया, आपको म्यूचुअल फंड्स की में जहां पर एक्सपर्ट्स होते हैं उनके बारे में भी बता दिया, निफ्टी की ईटीएफ भी मैंने आपको बता दी कि ईटीएफ आपको 15% के आसपास रिटर्न दे देगी। अब आप देखिए कि एक नया बंदा जो 1-2 लाख रुपए 10-20 लाख रुपए लेके आता है और वो ये सोचता है कि मैं इस 10 लाख के 20 लाख 30 लाख बना लूंगा या 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेके आऊंगा और 20% के आसपास मैं मुनाफा इसमें निकाल लूंगा, 40,000 रुपए कमा लूंगा, 1 लाख पे 20,000 रुपए महीना कमा लूंगा। ये सब सोच के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर या आप अभी भी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो आपकी रिस्क बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसा उससे कमाना चाहते हैं। क्योंकि इतना तो जो लोग करोड़ों रुपए लगा रहे हैं ना, वो भी इतना 20-20% का रिटर्न तो उन लोगों को भी नहीं मिल रहा है। तो यहां आप समझिए कि गलती क्या है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप कुछ पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट एक इस तरह का लालच है, इस तरह की लत है कि जो आपको छूटनी तो है नहीं। आपको रोज कुछ ना कुछ खरीदना बेचने में ही आपको मजा आता है। तो आप एक छोटा सा अमाउंट 50,000 लाख रुपए आप एक ऐसा सेट कर सकते हैं कि जिससे आप डेली ट्रेड कर सकते हैं। और वो भी मैं कहूंगा कि आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में ही करें, इंट्राडे में तो आप उसमें भी बर्बाद हो ही जाएंगे। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आप बिल्कुल नए हैं और अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं तो या तो आप निफ्टी की 50 निफ्टी की ईटीएफ ले लीजिए। अगर आप ईटीएफ लेंगे तो ये 15% की गारंटी तो ये है कि, मतलब गारंटी तो क्या है कि 15% तो ये है कि आप पिछले रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि 15% तो वो आपको मुनाफा दे ही रही है। लेकिन अगर आप नए बंदे हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है और आप सीधा शेयर मार्केट में पैसा डाल देंगे तो आप डूब जाएंगे। तो आप ज्यादातर पैसा आपका ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में लगाइए ताकि आपके रिटर्न्स अच्छे आ जाएं और आपका बेस मजबूत हो जाए। और कुछ पैसा अगर आपको शौक बहुत ज्यादा है खरीदने बेचने का, शेयर मार्केट में आके काम करने का और सीखने का, तो दोस्तों कुछ पैसा आप उसमें अपनी रिसर्च के हिसाब से डालिए। जब आपको लगे कि आप 15% से ज्यादा इसमें निकाल सकते हैं, आपको इसमें नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो आप वहां से पैसा निकाल के खुद अपने पोर्टफोलियो बनाइए और अब खुद उसका आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो वह बात सिर्फ इतनी सी है कि नए जो लोग आ रहे हैं वो निफ्टी 50 या ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में पहले एंट्री लें और उसके बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।